नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो है कि श्रीनगर जो है श्रीनगर को टैग मिला है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का। ठीक है। श्रीनगर हैज बिकम द फोर्थ इंडियन सिटी टू बी recognized एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल 3 year after it was designated as a part of UNESCO creative city network for craft and folk art। ठीक है। तो श्रीनगर जो है अब चौथा इंडियन सिटी है जिसे रिकॉग्नाइज किया गया है ऐसा वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है। और इसको कौन रिकॉग्नाइज किया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल द्वारा। ठीक है। 3 year आफ्टर, 3 साल पहले इसी शहर को, श्रीनगर को ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क का भी दर्जा दिया गया फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के लिए। ठीक। अब जानते हैं कि इसके पहले, चलिए ये तो चौथा इंडियन सिटी हो गया। ठीक है। तो अब इसके पहले और कौन से 3 सिटी थे जिन्हें ये वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया? ठीक है। तो वो थे आपका जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर आर द अदर इंडियन सिटीज दैट हैव प्रीवियसली बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। ठीक है। तो तीन ये शहर इसके पहले, श्रीनगर के पहले, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा पा चुके हैं। ठीक। द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन 2014 बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल। ठीक। मतलब जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो ये इनिशिएटिव है ये 2014 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। ठीक है। रिकॉग्नाइजेस द वाइटल रोल प्लेड बाय लोकल अथॉरिटीज, क्राफ्ट पीपल एंड कम्युनिटीज इन कल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। ये इसलिए लाया गया था ताकि एक तरह से जो क्राफ्ट पीपल जो हैं, जो क्राफ्ट बनाते हैं, या ऐसे कम्युनिटीज जो इस क्राफ्ट एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके डेवलपमेंटल के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लाया गया। ठीक। और साथ ही साथ उन्हें एक पहचान मिले। ठीक है। इसलिए ये लाया गया था। द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी program established a dynamic network of craft city across the globe, aligning with the principle of creative economy। ठीक है। ये जो प्रोग्राम लाया गया, जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम है, इसका मेन मकसद यही है कि भाई एक तरह से इकोनॉमी को क्रिएटिव इकोनॉमी में तब्दील किया जाए। ठीक है। मतलब कि भाई जो लोग अपने मर्जी से जो एक कुछ क्राफ्ट बना रहे हैं, ठीक है, उसका भी इकोनॉमी में कुछ योगदान रहे। ठीक है। इसका एक मेन मकसद था। दिस इनिशिएटिव रेस्पॉन्ड टू द इंक्रीजिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय लोकल एंटिटीज टू द मल्टीफैक्टेटेड डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। मतलब कि ये जो इनिशिएटिव लाया गया, इससे ये है कि एक तरह से जो क्राफ्ट्समैन है उनको एक्नॉलेज किया जाए। ठीक है। उनके वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, मेड बाय लोकल एंटिटीज। एक तरह से क्राफ्ट्समैन को उनको बढ़ावा देने के लिए इस तरह का इनिशिएटिव लाया गया है। की ऑब्जेक्टिव क्या है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम का? ठीक है। तो पहला इसका क्या बोलते हैं, की ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल रिकग्निशन मिले। ठीक है। शो केस द रेपुटेशन एंड एसेट्स ऑफ क्रिएटिव सिटीज रीजन स्पेशलाइजिंग इन स्पेसिफिक क्राफ्ट डिसिप्लिन, रॉ मटेरियल्स, आर्टिकल्स और अ वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। मतलब एक तरह से पहचान मिले ग्लोबली, जो भी क्राफ्ट है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी आर्टिकल्स है, ठीक है, उनको एक तरह से ग्लोबल रिकग्निशन मिले। इस मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम का। गवर्नमेंट एडवोकेसी, ठीक, एनकरेज गवर्नमेंटल सपोर्ट एंड फ्यूचर कमिटमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट इन डेजिग्नेटेड सिटी एंड रीजन्स। मतलब एक तरह से इस चीज के जरिए सरकार का सपोर्ट मिले। ठीक है। उन जो क्राफ्ट है, वो जो सिटीज है जहाँ क्राफ्ट डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो एक तरह से गवर्नमेंट उन सपोर्ट एंकरेज करने के लिए साथ ही साथ फ्यूचर कमिटमेंट भी किया जाए कि भाई वो इस क्राफ्ट को डेवलप करेंगे और उसको प्रोत्साहित भी करेंगे। ठीक। तीसरा चीज है कि लोकल इनोवेशन स्ट्रेंथन लोकल पोटेंशियल फॉर इनोवेशन एंड फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिव टूरिज्म। भाई ये जो आपका जो लोकल कम्युनिटी है जो ये क्राफ्ट बना रहे हैं, उनको एक तरह से उनके इस पोटेंशियल को मजबूत किया जाए, उस उनके इस इनोवेशन को मजबूत किया जाए। साथ ही साथ एक तरह से क्रिएटिव टूरिज्म को भी डेवलप किया जाए। चौथा है नॉलेज एक्सचेंज, प्रमोट द एक्सचेंज ऑफ नो हाउ, एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वेरियस क्राफ्ट फील्ड एट द नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नॉलेज एक्सचेंज मतलब
कि भाई इसको बनाया कैसे जा रहा है, ठीक है, इसको बनाने का एक्सपीरियंस कैसा है और क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है उस क्राफ्ट को बनाने का, ठीक है, तो उसे नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट किया जाए, ठीक है। कोलैबोरेटिव अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप बिटवीन डेजिग्नेटेड क्राफ्ट सिटी, ठीक है। तो इस वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम के जरिए क्या होगा कि अलग अलग रीजन के अलग अलग सिटीज के जो क्राफ्ट जो होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, वो एक तरह से एक दूसरे को कॉपरेट करके एक दूसरे को बढ़ावा देंगे, ठीक है, पार्टनरशिप करेंगे, ठीक है, तो इससे दोनों लोग इम्प्रूव होंगे, जो भी एक दूसरे का पार्टनरशिप कर रहे हैं वो दोनों इम्प्रूव होंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी प्रोग्राम का, ठीक है। तो बस इस टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।